The greatest joy in life lies in the art of giving rather than receiving. सबसे बड़ी खुशी हमें देने से मिलती है, ना कि लेने से। नमस्कार एवरीवन, आज हम आपके नई सब्जेक्ट आनंदम पर बात करेंगे। वर्तमान समय में भौतिकवादी मूल्यों, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, आधुनिकता, पश्चिमी मूल्यों आदि के कारण युवाओं में अलगाव, डिप्रेशन, चिंता, स्ट्रेस, आपराधिक प्रवृत्तियां आदि बढ़ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे युवाओं में मानवीय मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, बंधुत्व, त्याग, राष्ट्र एवं समाज के प्रति कर्तव्य की भावना को जागृत करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने सत्र 2020-21 से कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए आनंदम विषय की शुरुआत की है। आनंदम विषय, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, का उद्देश्य है सामूहिक प्रयासों से समाज को खुशनुमा बनाना, युवाओं को प्रेरित करना, समाज को एक हैप्पी सोसाइटी बनाने के लिए। और भारतीय संस्कृति का तो देखिए दर्शन ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ देने का विशेष महत्व रहा है। आपने दानवीर कर्ण, ऋषि दाधीची, भामाशाह के प्रेरित करने वाले जीवन के बारे में तो सुना ही होगा। वर्तमान समय में भी हम मानव विकास, सामाजिक विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से आगे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हम करने लगे हैं। और ट्रू हैप्पीनेस जॉय ऑफ गिविंग से मिलती है। इसी बात को युवाओं को सिखाने के लिए ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आनंदम सब्जेक्ट की शुरुआत की गई है। यह सब्जेक्ट BA, BSc, BCom की फर्स्ट ईयर और मास्टर्स के, चाहे वो कोई से भी संकाय हो, प्रीवियस ईयर्स में ये सब्जेक्ट लागू किया जाएगा इसी सत्र से 2020-21 से। यह आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब अब आपको समाज सेवा या कम्युनिटी आउटरीच से आपको जोड़ा जाएगा और इसके बदले में आपको, अच्छे कार्य करने के बदले में आपको मार्क्स भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य है हमारे युवाओं में जॉय ऑफ गिविंग, शेयरिंग और केयरिंग के मूल्यों को इंस्टिल करना और स्टूडेंट्स में वॉलंटियरिंग या वो स्वयं सेवक के रूप में काम करें, सोशल वर्क करें, इसके लिए उनको प्रेरित करना। और आनंदम जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, खास तौर से जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था, उन्हें एक मौका देता है कि वो अपने ग्रेड्स को अब सुधार सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। आप अपने मेंटर्स के गाइडेंस में अच्छा काम करेंगे तो आपके जो मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आनंदम की आपकी क्लास भी है, टाइम टेबल में 30 मिनट्स की क्लास है। तो आप समाज में योगदान देने वाला कोई भी काम करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, उसको आपको उस क्लास में डिस्कस करना होगा। आनंदम की आपको सिनॉप्सिस या परियोजना और एक रिपोर्ट भी लिखनी होगी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। हमारे कॉलेज में वार्षिक योजना है परीक्षा की, तो आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा आपके ग्रुप के साथ। फिर देखिए आनंदम है वो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं और MA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छे कार्य करें और अपनी डायरी में उसे लिखें। इसके बदले में उनको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एप्रिसिएशन लेटर मिलेंगे जो उनको जॉब में आगे उनके करियर में हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है आनंदम, ये आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी जारी रहेगा। इसी तरह से मास्टर्स में भी ये कंटिन्यू रहेगा और इसके मार्क्स रहेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स या स्वयं पाठी स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन वो उनको डेली डायरी नहीं लिखनी है, उनको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी परीक्षा केंद्र पर। आनंदम का उद्देश्य, जैसा हम बात कर चुके हैं, सामाजिक सौहार्द, प्रसन्नता आदि को बढ़ाना और स्टूडेंट्स को समाज से जोड़ना, समाज से संवाद करना, सामाजिक समस्याओं को सुलझाना, उनके समाधान प्रस्तुत करना और समाज को पुनः देने के गुण को विकसित करना। उन्हें अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह से वो समाज में उपयोग में ले सकते हैं, इसकी एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आनंदम। फिर सत्र के अंत में जो स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे और आपको महीने के अंत में आपकी
जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको भेजनी होगी। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो इसका सिलेबस है आपका, जो आप अच्छे काम कर रहे हैं वही इसका सिलेबस है। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं है, और अच्छे कार्य हैं वो आप इंडिविजुअल या ग्रुप में कर सकते हैं। आपके 8 से 10 विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके मेंटर्स बनाएंगे। इसमें आप जो काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें अपने कार्य की प्रगति, फोटोज़, वीडियोज़ आप भेज सकते हैं। इसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा, और आप इसको प्रतिदिन आप इसको भेजिए। और आनंदम सब्जेक्ट का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जैसे अन्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, फीस एक निश्चित कर सकती है। आनंदम की गतिविधियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे हमने बात की व्यक्तिगत गतिविधियाँ और ग्रुप गतिविधियाँ। व्यक्तिगत आप रोज खुद करते हैं ऐसी गतिविधियाँ जिससे कि समाज में पॉजिटिविटी आए। फिर आपको एक दैनिक डायरी रखनी होगी, जिसमें आप प्रतिदिन का अपना रिकॉर्ड रखेंगे, डेट के सही तारीख के साथ, और अपने मेंटर्स को वो दिखाएंगे। महीने के लास्ट वीक में हर महीने आनंदम डे मनाया जाएगा, और इस दिन स्टूडेंट्स अपने ग्रुप के साथ अपनी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, अपने अनुभवों को साझा करेंगे अपने अन्य ग्रुप मेंबर्स के साथ और अपने मेंटर्स के साथ। अगर आपने किसी एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर करेंगे। आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसको भी आप अपने मित्रों के साथ और टीचर्स के साथ साझा करेंगे, मतलब शेयरिंग करेंगे, बताएंगे उनको। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कुछ अच्छा कार्य करना, जिससे कि समुदाय या किसी ज़रूरतमंद के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। ये एक्टिविटीज़ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो सकती है, देखिए, जो आप कई बार आप करते भी हैं, लेकिन अब तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको करनी है। और कितनी अच्छी बात है कि अच्छा काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मतलब आपको मार्क्स मिल रहे हैं। पानी बचाना, बिजली बचाना, प्रदूषण को फैलने से रोकना, इस तरह के काम। अब ये देखने में काम छोटे हैं, लेकिन कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। आपके छोटे छोटे अच्छे कार्यों से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये छोटे कार्य हो सकते हैं, वृद्धों, कमजोरों, महिलाओं को सिंपल सी बात है बैठने की जगह ही दे देना ट्रेन में या बस में, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकना, प्लांटेशन करना, या फिर पौधों में पानी डालना, पड़ोसी दोस्त की मदद करना, किसी से फ़ोन पे बात कर लेना, और अभी जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी हालचाल पूछ लेना, महिलाओं का रिस्पेक्ट करना, किसी की खोई हुई चीज़ को पुनः लौटाना। अपनी जगह अगर आप लाइन में लगे हुए हैं, किसी को ज़रूरत है, किसी को जल्दी जाना है, या फिर कोई बीमार है, तो अपनी कतार में, अपनी लाइन में आप उनको स्थान दे सकते हैं। ये भी एक खुशी देता है अन्य व्यक्ति को। तेज ध्वनि न बजाने का लोगों को समझाना कि हॉस्पिटल्स के पास में हॉर्न नहीं बजाएं। और हाँ, किसी को उपहार देना जिसे आप नया पसंद करते हो। मतलब आप देखिए, खुशी, आप अच्छे संबंधों को बिल्ड करना, हारमोनियस रिलेशनशिप को कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हम ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जिसमें आप 8 से 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर काम करता है मिलकर, क्योंकि मिलकर काम करने में बहुत एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संगठन में शक्ति है, कहते हैं ना, तो इस शक्ति का आप सकारात्मक उपयोग कीजिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, लाइवलीहुड पर हो सकता है, इन्वायरमेंट पर हो सकता है, या फिर हमारे आर्ट एंड कल्चर को रेस्टोरेशन के लिए आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी कॉलोनी, एरिया या गांव को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसमें आप जागरूकता अभियान, रैली, पोस्टर आदि के माध्यम से अवेयरनेस लोगों में लाना, या फिर पुस्तक बैंक बनाना, या फिर आप प्लांटेशन ड्राइव करना, ये सब काम कर सकते हैं। मेडिकल कैंप्स आप लगा सकते हैं हॉस्पिटल्स के साथ या फिर एनजीओज के साथ मिलकर। आपको इसमें कोलैबोरेशन भी करना है। आपको बहुत ही मतलब थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी होना चाहिए, आपको एंटरप्राइजिंग होना चाहिए। आपके लोकल एरिया में जो एनजीओज हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे। फिर ये आप लिस्ट देख सकते हैं और अपनी रुचि के कुछ कार्यों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी कार्य नहीं कर सकते, इनमें से आप अपने अपने एरिया में कौन से कार्यों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। आप योगा या मेडिटेशन के कैंप्स लगा सकते हैं। कुओं, बावड़ियों, जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के सोर्सेज हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके रिवाइवल के लिए काम कर सकते हैं। आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, पब्लिक पार्क की देखभाल कर सकते हैं। तो इन कामों
कि आपको एक परियोजना या सिनॉप्सिस बनाना होगा। सिनॉप्सिस का प्रारूप आपका इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर कॉलेज का आनंदम जीमेल आईडी, परियोजना का शीर्षक आपका, परियोजना का स्थान मतलब कौन सी कॉलोनी, बस्ती या गांव में कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर, और फिर आप सब स्टूडेंट्स का डिटेल होगा, आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आप सभी स्टूडेंट्स के हस्ताक्षर। देखिए, सिनॉप्सिस का तात्पर्य होता है एक ब्लूप्रिंट बनाना, प्रोजेक्ट से पहले एक रूपरेखा बना लेना कि इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो जो सिनॉप्सिस है उसको सबसे पहले आप उसमें परिचय लिखेंगे, जो भी आपने सोशल इश्यू या सामाजिक मुद्दा लिया है उसके विषय में, फिर आपके उद्देश्य क्या है, क्यों लिया है आपने, फिर कौन से क्षेत्र में काम करेंगे और उससे किन लोगों को लाभ मिलेगा, कौन सी आपने पद्धति इस्तेमाल की है, और क्या आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के साथ आप एसोसिएट भी हुए हैं। तो इस तरह से ये मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकें, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आपको आनंदम परियोजना की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, और रिपोर्ट है उसको इस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे, जो सिनॉप्सिस है रिपोर्ट है ये प्रारूप एक जैसा है। क्यों? जैसा मैंने बताया, सिनॉप्सिस तो एक ब्लूप्रिंट ही है, उसी के आधार पे वैसे ही तो आप रिपोर्ट बनाएंगे। तो आप देखिए वही सब हेडिंग से। फिर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, फिर आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने भी आपको इस काम में आपके सहयोग किया है। फिर आप परियोजना का परिचय देंगे, फिर उद्देश्य, अपनाई जाने वाली पद्धति, गतिविधियों की समय अवधि, कितने टाइम में आपने किया, और लोगों से जो संवाद स्थापित किया, आपके जो अनुभव हैं, फोटोग्राफ से, वीडियो से अगर कोई हो तो उनको आप इसमें अटैच कर देंगे। परियोजना की उपलब्धियां या लाभ क्या रहे, और आपके जो ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उनका व्यक्तिगत योगदान क्या रहा इस प्रोजेक्ट में, वो भी लिखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको निष्कर्ष और परियोजना का अनुभव को शेयर करना है। फिर आप सभी स्टूडेंट्स को अपने नाम और नाम के साथ आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से आप इसको, ये फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट, उसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि जो रिपोर्ट है वो इंग्लिश में आपकी इस तरह से हेडिंग्स होगी: प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी मेथोलॉजी आपने प्रयोग की, कौन सी आपने गतिविधियाँ की उसमें और कितना समय लगाया, आप क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, अपने अनुभवों के आप अपनी रिपोर्ट में शेयर करेंगे। फिर अचीवमेंट्स क्या रही, क्या उपलब्धियाँ रही, क्या फ़ायदा हुआ लोगों को, और इंडिविजुअल मेंबर्स ने किस तरह से उसमें काम किया आदि। अब हम देखते हैं कि आनंदम का जो आपने प्रोजेक्ट किया उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो देखिए, डेली डायरी के 10 मार्क्स हैं, सिनॉप्सिस के 20 मार्क्स हैं, आपकी सहभागिता आनंदम डे पर जो सहभागिता की उसके 20 मार्क्स हैं, और प्रोजेक्ट जो आपने लिया है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी 50 मार्क्स हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब प्रोजेक्ट है उसके मार्क्स का डिवीजन इस तरह से: वीडियोस 10 मार्क्स, फोटोग्राफ्स जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है, कम्युनिटी में गए हैं, उनकी फ़ोटोज़ के 10 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन के सबसे अधिक मार्क हैं 30 मार्क्स, और टोटल 50 मार्क्स। अब देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में जस्ट इसके हाफ हो जाते हैं, 50 के 25, और ऊपर की हेडिंग्स में भी हाफ हो जाएंगे। इसी तरह से जो 100 मार्क्स हैं वो भी ईच सेमेस्टर 50 हो जाएंगे, तो ये हाफ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आनंदम के क्या आउटकम्स हैं। तो आउटकम्स है स्टूडेंट्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को जागृत करना, सेंसिटिव सिटीजनरी क्रिएट करना हमारी कंट्री के लिए, हमारे जो युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनमें मोरल वैल्यूज जैसे कि परानुभूति, अंडरस्टैंडिंग आदि को डेवलप करना, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, कोऑपरेशन, एनालिटिकल एबिलिटी और हार्मोनियस सोशल रिलेशनशिप्स को डेवलप करना। स्टूडेंट्स में इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको इनकरेज करना, और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुश रहेंगे और सोसाइटी को भी खुशनुमा बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच।